हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन विजन लोग। आज का हमारा नया टॉपिक है एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया। यहाँ पर जो हमारा एस्ट्रोनॉमी हम देखेंगे वो जस्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी बताने के लिए काफ़ी मटेरियल है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, तो इतना ज़्यादा हम देखेंगे नहीं। तो हम देखेंगे एस्ट्रोनॉमी। इसका मतलब होता है खगोल शास्त्र। ज़्यादा इनोवेशन हुआ है और इंडिया के अंदर जो इंडिया के अंदर सिद्धांत दिए गए हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड से या फिर यूरोपीय वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम और पहले दिए गए। ठीक है, तो हम उनको देखेंगे। एक बुक लिखी गई है बाई बी सुब्रप्या और के बी शर्मा के द्वारा, इंडियन एस्ट्रोनॉमी ए सोर्स बुक। ये मेंशन करती है कि मोर देन 3000 ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कवरी बाय इंडियन साइंटिस्ट की गई हैं। ठीक है, एस्ट्रोनोमर या मैथमेटिक्स के द्वारा इन्होंने इंडियन एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में मोर देन 3000 ऑब्जर्वेशन, अलग अलग टाइप का ऑब्जर्वेशन, यहाँ से पहले टाइम से लेके ग्रह, नक्षत्र, प्लानेट और आपके ये ब्रह्मांड ब्रह्मांड का की जो नॉलेज है। इंडिया हैव द नॉलेज अबाउट द वेरियस एस्ट्रोनॉमी टर्म। जैसे हमारे पास अलग अलग टर्म आते हैं, वेरियस एस्ट्रोनॉमी टर्म था। तो जब मतलब देखा जाए कि अगर वेस्टर्न वर्ल्ड से हम कंपेयर करें तो जब दुनिया को ये नहीं पता था कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी की मतलब क्या फ्लैट है, क्या है, क्या कंडीशन है, कुछ नहीं पता था, तब यहाँ के हमारे जो ऋषि महर्षि थे उन्होंने उसका पूरा ऑब्जर्वेशन विद कैलकुलेशन के साथ दे दिया था। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम पड़ता है। जैसे एक चीज बोला जाता है जगत। जगत, तो पृथ्वी को स्टार्टिंग से ही जगत बोला गया है। जगत का मतलब क्या है? जो मूवेबल है, मतलब जिसकी गति है, क्या है, रोटेट कर रही है। धरती क्या है? गतिशील है, स्टैटिक नहीं है धरती। अगला टर्म आता है भूगोल। भूगोल बोला जाता है कि फील्ड ऑफ ज्योग्राफी को हम इंडिया के अंदर स्टडी करते हैं। संस्कृत का वर्ड आता है भूगोल भी, जगत भी। तो यहाँ पर बोला जाता है भूगोल। भू का मतलब हमारा आता है कि जमीन, गोल मतलब कि जमीन हमारी गोल है। अर्थ का मतलब दिया गया है भू, और गोल, अर्थ क्या है? गोल है। ठीक है, एक स्पेयर की तरह है, ये अर्थ जो है गोल है। इस टाइम पे क्या है, जब भूगोल का टर्म देख रहे हैं, भूगोल का टर्म तो काफी पुराना है। ठीक है, वैदिक पीरियड से ये चीज चली आ रही है भूगोल का। तो हमें उस टाइम से इंडियन को ज्ञात है इस चीज का कि भूगोल मतलब धरती गोल है। और जब तक क्या वेस्टर्न वर्ल्ड ले, गैलोली तक ले लो आप, यूरोपियन कल्चर वगैरह को ले लो, जब तक उन्हें ये चीज़ भी ज्ञान नहीं था कि अर्थ जो है फ्लैट है या अर्थ जो है गोल है। तब से यहाँ पर इन चीज़ों को पता है। ठीक है, कि धरती क्या है? गोल है। ठीक है, इसके अलावा एक आता है हमारा चंद्रमदि कृष्णम। चंद्रमदि कृष्णम, अथर्ववेद के अंदर ये टर्म मेंशन किया गया है, चंद्रमदि कृष्णम। चंद्र मतलब आता है चंद्रमा, चंद्र। मधि मतलब मिट्टी, कृष्णम मतलब काली। ठीक है, तो यहाँ पर अथर्ववेद के मेंशन है कि चंद्रमा की जो मिट्टी है काली है। चंद्रमा जो मिट्टी पाई जाती है काली है। चंद्रमा चंद्रमा पे यूएसए के द्वारा एक मिशन भेजा गया था जिसमें नील आर्मस्ट्रांग वगैरह गए थे। तो उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था, जाके देखा था कि वहाँ पे एक्चुअल में ही मिट्टी काली है, मतलब ब्लैक सोल ही वहाँ पर पाई जाती है। वहाँ की जो मिट्टी काली है, और ये चीज़ अथर्ववेद के अंदर कई हजारों साल पहले से ही चीज़ मेंशन है। अगला हम देखते हैं तैत्रीय ब्राह्मण मेंशन करता है कि फर्स्ट रेफरेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, इसके अंदर सन, मून, नक्षत्र, सीजन वगैरह मेंशन किए गए हैं। जो तैत्रीय ब्राह्मण आता है हमारा। इसके अलावा हम देखते हैं रूल ऑफ मेकिंग पंचांग। पंचांग कैसे बनाना है, तिथि, डेट, दिन, इन सब की जो कैलकुलेशन होती है इसमें, वो मेंशन किए गए हैं। ज्योतिष, ज्योतिष एक जो 6 वेदांग है, हमारे 6 वेदांगों में एक टाइप का एक वेदांग आता है, दैट इज ज्योतिष वेदांग। ठीक है, ये इसमें आता है। इसके अलावा ऋग्वेद के अंदर जो मेंशन है, ऋग्वेद मेंशन करता है कि डायमीटर ऑफ सन इज 108 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। या जो सन का डायमीटर है वो अर्थ से 108 गुना बड़ा है, 108 गुना ज़्यादा है। और यही चीज़ एक्चुअल में आज भी सही लगभग कैलकुलेशन वही बैठता है। ठीक है, वही एग्जैक्ट कैलकुलेशन बैठता है इस चीज़ का। अगला हम देखते हैं एस्ट्रोनॉमी में और क्या क्या इंडिया के अंदर इन्वेस्टन हुए। तो यहाँ पर दिखाई देता है फर्स्ट पर्सन आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट से पहले ही पर्सन काफ़ी अलग-अलग टाइप के पर्सन आए हैं, उनके बाद भी हम बात करेंगे। लेकिन आर्यभट्ट का यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है एस्ट्रोनॉमी कि उनकी जो बुक आई है आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम के अंदर इन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया है। और पूरे जो मतलब क्या बोलते हैं, खगोल विद्या है और खगोल शास्त्र पूरे को मेंशन किया गया है इसके अंदर। साथ-साथ में इसका इनोवेशन ऑफ ज़ीरो का तो सबको पता ही होगा कि ये इन्होंने ज़ीरो का इनोवेशन किया है। ठीक है, और ज़ीरो की हेल्प से ही उन्होंने क्या था, अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस थी उसको कैलकुलेट किया था, विद हेल्प ऑफ ज़ीरो।
ठीक है, तो आर्यभट्ट जो थे एस्टिमेट किए थे द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अर्थ, अर्थ का कितना सर्कमफ्रेंसेस है उसको कैसे निकाला गया। हिज एस्टिमेशन वाज वेरी क्लोज टू मॉडर्न कैलकुलेशन। आज के टाइम में जो कैलकुलेशन है और उस टाइम जो उन्होंने कैलकुलेशन किया था अप्रॉक्सिमेट सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन्होंने भी अपनी नई थ्योरी निकाला कि अर्थ वाज राउंड, अर्थ गोल है एंड इट वाज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। इसके अलावा इन्होंने इस चीज़ को बताया कि ऑल प्लैनेट रोटेट अराउंड सन। और आर्यभट्ट उस टाइम की बात कर रहे हैं हम जिस टाइम में जो यूरोप बर्ड था, वो इस चीज़ पे ही डिस्कवर नहीं कर पाया था कि अर्थ गोल है या अर्थ फ्लैट है। ठीक है, अर्थ को किसी ने गोल बताया तो एक्चुअली वो चर्च के सिद्धांतों के खिलाफ जाता था और उसको मार दिया जाता था। इस टाइप से भी चीज़ चलती आई है जो गैलीलियो वगैरह इनके साथ भी हो चुकी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आर्यभट्ट ने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया था कि कॉज ऑफ सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स। इनका जो रीजन थे क्यों होते हैं, ठीक है, वो चीज़ दी गई थी। ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने रूल ऑफ प्लेनेटरी मूवमेंट भी इन्होंने प्रोवाइड किया। ठीक है। और इनके इसी योगदान को देखते हुए जो भारत का पहला सैटेलाइट भेजा गया था उसका नाम आर्यभट्ट दिया गया इसी कंट्रीब्यूशन को इनके देखते हुए। अगला हम बात करते हैं, अगला हम आते हैं बारहमीर। बारहमीर भी एक फेमस मैथमेटिशियन और फेमस एस्ट्रोनॉमर रहे हैं। ठीक है। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी बृहद संहिता। बृहद संहिता इनकी फेमस बुक आती है। इसके अलावा योगमन पंच सिद्धांत इनकी काफ़ी ये बुक आती हैं। ठीक है। इसके अलावा एक जो एस्ट्रोनॉमर रहे हैं दैट इज़ ब्रह्मगुप्त। ठीक है, ब्रह्मगुप्त की एक बुक आती है ब्रह्मपुत्र सिद्धांत एंड दूसरी बुक आती है खंड का अध्याय। ठीक है। ये प्रोक्लेम करते हैं कि ऑल थिंग्स फॉल टू अर्थ ऑटोमेटिकली, कि सारी जो चीज़ें हैं ज़मीन पर ऑटोमेटिकली वापस गिर जाती हैं। दैट इज़ द रूल ऑफ ग्रेविटी। जो बाद में ग्रेविटी का रूल दिया गया था, तो ये उन्होंने पहले बताया था कि अपने आप ही ज़मीन के ऊपर है, सारी चीज़ उसकी तरफ खींची जाती चली जाती हैं और ऑटोमेटिकली वो अपने आप गिर जाती हैं। ठीक है, उन्होंने कहा था कि इट इज़ लॉ ऑफ नेचर, ये नेचर का रूल आता है। तो इन्होंने अपना नाम कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नाम नहीं दिए थे, बोले ये तो रूल ऑफ नेचर है। और अगला जो सबसे फेमस ग्रंथ आता है और जिसके ऊपर ये सारे ग्रंथ मेंशन है दैट इज़ सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांतम जो हमारा ग्रंथ आता है, इसके अलग-अलग मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह पाई गई हैं, उससे इस चीज़ का पता चला है। प्लस जो जितने एस्ट्रोनॉमर हमने बताए हैं, अभी आगे बात की थी हमने, या इसके अलावा जो मैथमेटिशियन थे वगैरह, उनके भी सूत्रों में, उनके सिद्धांतों में भी सूर्य सिद्धांतम का ज़िक्र हुआ है। इससे हमें पता चलता है सूर्य सिद्धांत के बारे में। इसमें एक्चुअल में ये जो है एक संस्कृत ग्रंथ है, बताया जाता है कि ये 6th सेंचुरी बीसी बाई मार्कंडा जाता है उनका कि मायासुर ने इसको कंपोज़ किया था 6000 बीसी। 6000 बीसी पहले बाया मायासुर, माया प्लस सुरा। और ये जो बात करता है सूर्य सिद्धांतम, ये ग्रंथ कंप्लीट जो हमारी एस्ट्रोनॉमी आती है इंडिया के अंदर जितना डेवलपमेंट हुआ उसका एक तरह से बात तो बेस है उसका। ठीक है। यहाँ पर जो अलग-अलग चैप्टर मिलते हैं, जैसे हम बात करें कि मोशन ऑफ प्लैनेट, हम बात करें मून, इनके रिलेटेड भी काफ़ी जानकारी इसमें मिलती है। ठीक है। इसके अलावा काफ़ी इसने टाइम को भी डिस्क्राइब किया है। टाइम को भी इसने काफ़ी डिस्क्राइब किया है। सूर्य सिद्धांतम आता है। टाइम का डिस्क्रिप्शन किया है इन्होंने छोटी से छोटी यूनिट से लेके बड़ी से बड़ी यूनिट के लिए। ठीक है, जैसे हम बात करें तो एक बोला जाता है सूर्य सिद्धांतम की यूनिट आती है त्रुटि, त्रुटि। इसे बोला जाता है ये 1/3750 सेकंड है। तो सेकंड का 33,750 पार्ट आता है इसका। एक पल आता है पल, एक पल बोलते हैं, एक पल को बोला जाता है 24 सेकंड। ठीक है, इसके अलावा हमारा इससे बड़ा टाइम भी देखा गया है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारी टेबल वगैरह आती है, साइन या कॉस, उसके बारे में भी इसने बात की है, प्लैनेट का मूवमेंट वगैरह हो गया। प्लस इसके अलावा जो डिस्टेंस है, मतलब जो हमारे जो प्लैनेट हैं, जैसे अलग-अलग प्लैनेट की बात करी हमने, जैसे मून हो गया, जो सैटेलाइट आता है अर्थ का। इसके अलावा मार्स हो गया, वीनस हो गया, ठीक है? तो इनका जो रोटेटिंग डे, मतलब कितने दिन में ये अपना पूरा चक्कर पूरा करते हैं, उसके बारे में इन्होंने बात की है। इसके अलावा कैलेंडर के बारे में भी ये मेंशन करता है। तो ये अलग-अलग फ़ील्ड के बारे में इन्होंने मेंशन किया है सूर्य सिद्धांतम के अंदर। सूर्य सिद्धांत इस चीज़ का बेस आता है जो एस्ट्रोनॉमी, इंडिया की एस्ट्रोनॉमी है। तो ये था हमारे पास एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया। थैंक यू एवरीवन।